इसको अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम चरणातिकम्। आपका माली की तरफ से म्यूट हो रखा हुआ है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद सत्संग भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। संतोष यादव जी हैं, उनको शायद लिंक नहीं मिला है। संतोष यादव जी हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पर जुड़ तो गई, पहले तो आपने तोड़ा दी थी, मुझसे ही तोड़ लिया मैंने। ठीक है आपने भेजा लिंक। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। तो आज हम पदार्पण कर रहे हैं अपने जीवन का। आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है। हम चैतन्य शिक्षामृत पढ़ रहे हैं। महाप्रभु जी की कृपा है। देखिए सभी लोग भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार हमारे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से किसी भक्ति ने पूछा, क्या हम मिलकर भक्ति कर सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, सबकी साधना अलग अलग है। सभी जीव अपने अपने स्तर पर आते हैं, क्योंकि हमने भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के कितने सारे सोपान बताए हैं। कोई अभी श्रद्धा तक है, किसी की अभी भजन क्रिया शुरू हुई है, किसी की अनर्थ निवृत्ति हो गई है, कोई रुचि तक आ गया है, कोई प्रेमा भक्ति तक आ गया है। तो सब लोग मिलकर ना करें। अच्छा, तो सब लोग मिलकर क्या करें? सब मिलकर संकीर्तन करें और क्या करें? ग्रंथ पढ़ें। ग्रंथों की बड़ी महिमा है। जब गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव आपके बाद कौन, किसकी शरण में जाए हम? गुरुदेव बोले, मेरे बाद मेरे ग्रंथ। यही बात प्रभुपाद जी के समय में भी हुई। मठ में काफी फ्रैक्शंस आ गए, तब प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि हमारे ग्रंथों को पढ़ो। जहां तक कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से जाने लगे तो उद्धव जी और मैत्रेय जी दोनों उनके पास पहुंचे। दोनों उनके पास चरणों में झुक रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो उद्धव कह रहे हैं, एक नंबर पे पंखा चालू करना। उद्धव जी कह रहे हैं कि देखिए कृष्ण, आप तो सब जानते ही हैं, आपके जाने के बाद जीव कैसे जिएगा? जीव के अंदर इतने ज्यादा दुखों का सामना वो कैसे करेगा? उसके पास शरण लेने के लिए क्या रह जाएगा? कृष्ण, आपका जाना तो ठीक नहीं है। उधर ब्रह्मा और शंकर सोच रहे हैं कि कृष्ण को नीचे बहुत समय हो गया, इनको बुला लेना चाहिए। तो ब्रह्मा और शंकर दोनों आकर उनको प्रणाम करते हैं
तो उन दोनों से कृष्ण कहते हैं तुम लोग अपने अपने लोक में जाओ, मैं आता हूं वहां से। इतनी देर में दारुक भी रथ लेकर आ जाता है और कृष्ण बहुत से लोगों को बैठा देते हैं, रुक्मणी इत्यादि, सत्यभामा इत्यादि को, कि तुम लोग चलो मैं आता हूं। और कृष्ण एकदम दुखी मन से, अलक्षित गति से, ना शिव जी के पास गए ना ब्रह्मा जी के पास गए, वो अपनी आरती की थाली सजाते रह गए, अलक्षित गति से ऊपर चले गए। इसके पहले उन्होंने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव तुम चिंतित मत हो जाओ, मैं अपना तेज श्रीमद् भागवत में रख जा रहा हूं। उद्धव थोड़े शांत हुए। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए, उद्धव से कहा, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां गोपी भाव प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। हम उद्धव कुंड में कथा सुनते हैं, आशा महोत्रण रेणु जुषाम, मैं इन गोपियों की चरण धूल प्राप्त करना चाहता हूं। तो वहां पर शास्त्रों में लिखा है कि वहां पर जो तृणलता गुल्म औषधि वीरुद है, उनमें उद्धव जी बार बार बनकर पैदा हो रहे हैं। तो सोचो हमारा साधन भजन कहाँ पर है। फिर प्रभुपाद जी से यह भी पूछा गया कि सब लोग जो मिलकर नहीं कर रहे हैं तो क्या सबके साथ रहकर कुछ तो असर आएगा? बोले नहीं, अधिकांश लोग अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए ही भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मेरा ये काम हो जाए वो। तो तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है, तुम्हारा वो प्रेम भी कुंठित हो जाएगा। सबके साथ मत करो, तुम्हारा लेवल ऊंचा है। तो जिस तरह से आप लोगों ने जैव धर्म की क्लास सुनी है, समझी है, आज अष्टकालीय लीला भी आई है, तुम लोगों का लेवल जितना ऊंचा है ना, अब अपने से नीचे लेवल के संग मत करना। भक्ति विनोद ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है, अपने से उन्नत वैष्णवों का संग करना, अपने से उन्नत वैष्णवों का संग। वीडियो ऑफ रखें प्लीज, आंखों में चकाचौंध होती है। वीडियो ऑफ कर दीजिए आशा प्लीज। तो इसलिए अपने से उन्नत भक्तों का संग करना, इस बात का ध्यान रखें। और एक चीज है, हम वृंदावन में जाते हैं, हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं और भी जगह दर्शन करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रा ते निष्फलाहा, संप्रदाय से रहित जो मंत्र हैं वो निष्फल होते हैं। तो हमारे गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज ने, अपने गुरुजी बता रहे थे, एक बार परम गुरुदेव से पूछा, पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज से, जब वो आए थे कि हम जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ये जप करते हैं, इसकी जगह यदि हम ये भी कर सकते हैं, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, इसमें अंतर क्या है? परम गुरुदेव बोले, ये सिद्ध मंत्र नहीं है। कली संतरण उपनिषद इत्यादि में, जो पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में जो मंत्र बताया गया है वो सिद्ध मंत्र है। वो कौन सा है? हरे कृष्णा। तो कृष्ण जो है इससे आकर्षित होते हैं। तो सोचो, राधे श्याम बात तो वही हो गई, परंतु कृष्ण मंत्र में जो है वो हरे राम में, ये साधन मंत्र भी है और ये सिद्ध मंत्र भी है। साधन कब है? जब हरे कृष्ण कर रहे हैं। हरे राम क्या सिद्ध हो गया? राधा रमन लाल जी, हरे राम, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ रमण कर रहे हैं। ये दोनों हमारे प्रियतम हैं। और मानो हम बस खाली ऐसे भी जपते हैं, हम जपते भी हैं, कभी कभी भाव विभोर हो जाते हैं, राधे 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 राधे। ठीक है, हम जपते हैं, लेकिन ये हमारा मंत्र नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी स्वामिनी जी राधा ठाकुरानी, तो कृष्ण उनके जीवन है, कृष्ण उनके जीवन है। तो राधे भजो तो कृष्ण आएंगे और कृष्ण भजो तो राधे आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी, क्योंकि तीन शक्तियां उनकी, सच्चिदानंद, भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद। ये याद रख लो, रट डालो इस बात को, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य संधिनी शक्ति, बलराम भैया सारे धाम बना रहे, चित्त वो ज्ञानवान है, सारी सृष्टि का सारा कुछ जो बोध है वो श्री कृष्ण को है, संवित शक्ति, और उनकी इलादनी शक्ति श्री राधा जी। इस तरह से आनंद उनका पूर्ण होता है। तो ये मिलकर के कृष्ण बनते हैं, इनको छोड़ करके नहीं हो सकता।
तो खाली राधे राधे जप है तो हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। तो सिद्ध मंत्र, तो मंत्र की सिद्ध अवस्था क्या होती है, ये हमारे हृदय पर असर करते हैं, आक्रमण कर लेते, एकदम अटैक। तो जो माया ने हमें अपने वशीभूत कर रखा था, इस मंत्र ने क्या किया है, माया के जो लेयर्स है वो धीरे धीरे काट दिए हैं। अभी तक यहाँ पे आ सकती थी, वहां आ सकती थी, ये अच्छा लगता था, वो अच्छा लगता था, तमाम ताम झाम ना जाने कौन कौन सी चीज। अब ऐसा लगता है अरे क्या मैंने फालतू अपना जीवन बर्बाद किया। ये मंत्र का प्रभाव है। और ये प्रभाव है हमारे जैव धर्म ग्रंथ का, और उससे भी वैसा ही प्रभाव, बल्कि तो कहें क्योंकि हमारा लेवल ऊंचा हो चुका है, इस ग्रंथ का प्रभाव भी वैसा ही है जैसा कि हमने विबोधन और प्रस्तावना में पढ़ा था। आज हम ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे, और इस ग्रंथ में गुरुजी ने जो निवेदन किया है वो यही बताया है कि किस तरह से सब लोगों ने इस ग्रंथ में सहयोग किया था। तो जिन लोगों ने इस ग्रंथ में सहयोग किया वो सब हमारे प्रणाम के पात्र हैं। तो नारायण गोसाई महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का हम स्मरण करेंगे, अपने हृदय में उनको विराजेंगे और इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। हम बिल्कुल बच्चों की तरह इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि इस ग्रंथ का एक एक शब्द हमारे हृदय में बैठ जाए। आप लोगों का प्रश्न नहीं याद रहता है तो आप लोग अपने पास एक पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन ग्रंथ को ठीक से याद कीजिए। पहले मंगलाचरण उपक्रम यानी मंगलाचरण हो रहा है हर ग्रंथ में। जैसे हमने मंगलाचरण किया, जो हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो मंगलाचरण क्या है कि ये ग्रंथ में क्या है, क्या विषय वस्तु है और इसका क्या आशीर्वाद है। तो बता रहे हैं कि भैया लोगों में भ्रम बहुत होते हैं, भ्रम के कारण बहुत से मतांतर आ जाते हैं, ये करो ना, वो करो, ये करो, वो करो। तो भ्रम से उत्पन्न असंपूर्ण, लेकिन कोई मत पूर्ण तो हो, परफेक्ट कौन सा है। श्री कृष्ण को हमारी जो भक्ति है उसमें पूरी परफॉर्मेंस चाहिए। उनको एकादशी भी चाहिए, उनको जन्माष्टमी भी चाहिए, अद्वैताचार्य सप्तमी का व्रत भी करना पड़ेगा। ये सब के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठता है कि नहीं उठता है, उनको ये भी चाहिए, मेरे लिए इसने क्या क्या किया। और फिर बैठ करके वो आनंद लेते हैं अपने भक्त का, और फिर इतने करुणावान है कि उनके भक्त के आगे कोई कुछ करता है तो उसको ध्वंस कर देते हैं। ना में भक्ता प्रणश्यति। तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप से श्री कृष्ण विराजमान है और हमारी हर बात का। और फिर क्या करते हैं, पापों में कभी हमारा मन रहा हो, कभी किसी जन्म में, तो पाप को तो नष्ट करते ही है, पाप की जो प्रवृत्ति है, पाप में जो हमारा मन जाता है, उसको भी, उस बीज को भी नष्ट कर देते हैं। तो जितने भी भ्रम हैं, असंपूर्ण है और परस्पर जो झगड़े हो रहे हैं, इन सिद्धांत समूह जिस कृष्ण भक्ति में सामंजस्य को प्राप्त होते हैं, तो बहुत सारे विवाद आते हैं। अरे भैया कैसे विवाद आते हैं, जहां देखो वहां कृष्ण की भक्ति में दो चीजें तो आती हैं। अरे गोकुल में जन्म हुआ कि मथुरा में जन्म हुआ, ये विवाद आ गया। जीव ब्रह्मैव नापराः, श्रुति कहती है जीव ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। परंतु ये क्या, ब्रह्म क्या कह रहा है, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः, जीव मेरा ही अंश है। अभी तो आप कह रहे थे जीव ब्रह्म है, हाँ ब्रह्म है लेकिन अणु है, ये हमारी पहचान है। हम भी भगवान की तरह, भगवान से सूर्य निकला, कितना तेजस्वी है, सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। भगवान से चंद्रमा निकला, रात को सबकी सारी ताप इत्यादि संताप मिटा करके कितने अच्छी प्रकार से अपनी चांदनी से सबको शीतलता प्रदान करता है, विशेष रूप से किसान मजदूर इत्यादि। बहुत से लोग तो एसी रूमों में सो जाते, उनको पता ही नहीं कि चांदनी की ठंडक क्या होती है। किसानों मजदूरों से पूछा जाए तो चंद्रमा सबको आराम प्रदान करते हैं। तो जिस भगवान से ये सब निकले हैं, वो भगवान कैसे होंगे, कितने प्रकाशवान होंगे, कितने करुणावान होंगे। तो ये जो आपस में विवादमान है, कोई कहेगा नहीं शंकर जी ही एकमात्र भगवान है, हम तो शंकर जी को जानते, किसी नहीं, दुर्गा जी एकमात्र बस वही, उन्होंने सब सृष्टि रची है। ब्रह्मा जी खुद भ्रमित थे, कितने सारे पुराण लिख डाले उन्होंने,
बाद में फिर कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवती एक महापुराण है, बाकी सब कोई सात्विक गुणों का है, कोई तमोगुणी है, कोई राजसी गुणी है। हर किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो गरुड़ पुराण बचा जाता है। तो गरुड़ पुराण जो बाचा जाता है वो किसके लिए है? रजोगुण के लिए। पर जो निर्मल भक्ति है वो कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत में। तो इस तरह से जो आपस में बहुत सारे विवाद हैं, ये सब सिद्धांत कहाँ पे जाके समाप्त हो जाते हैं? श्री कृष्ण भक्ति में। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं कहते हैं, भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हु मोह न भावा। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा दास बनना चाहता है, ऐसा मनुष्य मुझे स्वप्न में भी नहीं अच्छा लगता। क्यों? वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर वैष्णवों में सर्वप्रथम है। और खुद शंकर जी को देखो, शंकर जी क्या पहन रखा है उन्होंने? यहाँ पर भगवान शंकर के गले में सर्प है, सर्प है, बराबर है। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर गंगा जी है। सब की सारा सब कुछ भगवान के चरणों से निकली है गंगा, इसने धारण किया। तो सब कुछ जो कुछ उन्होंने धारण कर रखा है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। तो उनकी तो भक्ति उजागर है। ये सब वो क्यों पहन रहे हैं और रात दिन किसका ध्यान कर रहे हैं? वृंदावन अवनीपते जय सोम सोम मोलई, गोपीश्वर है। तो शंकर जी से भी हमारा कोई विवाद नहीं है, बल्कि तो क्या है, शंकर हमारे गुरु हैं। हमें बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान से हमें प्रीति प्रेम करना चाहिए। तो ये सब चीजें कहाँ पर आकर समाप्त हो जाती हैं? श्री कृष्ण भक्ति में। ऐसे भक्ति दाता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अब भगवान श्री कृष्ण का कि गीता में मैंने बहुत समझाया, ये लोग उतना नहीं समझ पा रहे, आगे भक्ति नहीं जा रही है, तो मैं खुद ही भक्त अवतार बनकर आता हूँ। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आ गए और फिर बताया, देखो भक्ति कैसे होती है, देखो नाम संकीर्तन कैसे होता है। देखो जब मैं गंभीरा में अपने कमरे में रहता हूँ तब कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, अपने कृष्ण को मैं कहाँ कहाँ ढूंढता हूँ। चटक पर्वत पे जाता हूँ, सागर में जाता, यहाँ वहां जाता हूँ, तब ऐसी स्थिति आ जाती है। जगन्नाथ जी में जाता हूँ तो हृदय मेरा विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो और आंखों में आंसू नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारे प्रेम में कमी है, कृष्ण की करुणा में कमी नहीं है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर श्री चैतन्य शिक्षामृत नामक ग्रंथ का प्रणयन आरंभ कर रहा हूँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। पहले तो बता दिया उन्होंने कि जितने भी भ्रम हैं, विवाद हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, सारी की सारी कृष्ण भक्ति में समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं वो भक्ति को देने के लिए आए हैं, वो भक्तावतार हैं। और फिर उनको प्रणाम करके चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ का प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सुंदर ग्रंथ है। एकदम ये मत समझ लेना कि क्या हो गया, धीरे, जैसे जब हम समझ में आया ना, शुरू में लगा क्या सिद्धांत ये है, पर कैसा रसमय हो गया, वैसा उससे भी कहीं ज्यादा रसमय ये ग्रंथ है। वो कह रहे हैं कि संसार जो है, इस जगत में हम रह रहे हैं, यहाँ 3 प्रकार के पदार्थ हैं। 3 है भाई, एक तो ईश्वर है, बराबर है, एक चेतन हम तुम, और एक जड़ मिट्टी इत्यादि। तो अब ये कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं में इच्छा शक्ति नहीं है वे जड़ हैं। अब इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसी योनियों में आ गए, वहां कुछ इच्छा नहीं कर सकते। अब अहिल्या को पत्थर बना दिया, क्या करेगी? अच्छा, अभी हमने देखा 1-2 साल पहले केदारनाथ में, 2-3 साल पहले सारे के सारे पत्थर ढह गए, समय आ गया था। वृक्ष हैं, ये क्या इच्छा करेंगे? तो बता रहे कि इनमें इच्छा शक्ति नहीं होती है, जड़ है। और जड़ में क्या आगे बता दिया, मिट्टी
पत्थर, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गृह, वन, धान्य, वस्त्र, शरीर आदि इच्छारित वस्तुएं जड़ पदार्थ है। इनमें इच्छा नहीं हो सकती, लेकिन कर्मों के भोग से हमें भोगना पड़ेगा। देखो, हम बोलते ना कण कण में भगवान है, कण कण में हम भगवान बोलते हैं। अब देखो गीता में क्या कह रहे हैं, अब बरसात आएगी, ठीक है, बारिश आएगी, बारिश में भगवान अपना जो तेज है वो बारिश में डाल देते हैं। ऊपर से जब बरसात होती है तो उसके प्रभाव से धान्य उगता है। अब वही धान्य हर कोई खाता है, घोड़ा खाता है, गाय खाती है, हम लोग भी खाते हैं, लेकिन देखो सेम धान वही है। घोड़ा के यहाँ घोड़ा पैदा होता है, गाय के यहाँ गाय या बैल पैदा होगा, हमारे यहाँ पर भी लड़का या लड़की होगा। इस तरह से होता है। तो जो जीव जैसा है वहां पर जाकर वो वस्तु तदाकार बन जाती है, उसके आकार में बन जाती है। अब ये देखो कि गाय और बैल दोनों ने ही घास खाई, परंतु बैल तो बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, गाय पिलाती है। इसी प्रकार से माँ और बहनें दूध दे सकती हैं बच्चे को, पिता तो नहीं दे सकता। तो ये सब जो सृष्टि की रचना है इसका विधान ऐसा ही है, लेकिन सब में ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है। गोपियां जब कात्यायनी व्रत करती थी तो आपको मालूम होगा कि जब वो सुबह उठकर 4-4, 5 वर्ष की छोटी छोटी बालिकाएं हैं, वो सुबह उठ करके कहाँ जाती थी, सब उठ करके नदी की तरफ, यमुना जी की तरफ जाती थी, और वहां पर जो रेत थी, बालू थी, उसको इकट्ठा करती थी और वहां पर इकट्ठा करके रखती थी, और रख करके जो भी फल था, फूल था, पत्ते इत्यादि, रोली, कुमकुम, चावल इत्यादि से उनकी पूजा करती थी और मंत्र बोलती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनी दश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते स्वाहा। कात्यायनी महामाये महायोगिनी दश्वरी, ये कात्यायनी कौन है, भगवान की योग माया। योग माया से उन्होंने प्रार्थना करी और फिर रोज बढ़ाती थी और रोज ही इसको पानी में बहा देती थी। तो मिट्टी में भगवान है कि नहीं है, मिट्टी से मूर्ति बनती है कि नहीं बनती है, और जिस समय इस मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो मूर्ति हमसे बात भी कर सकती है। लेकिन इन सब में इच्छा शक्ति नहीं है। अब बता रहे इच्छा शक्ति, अब चेतन कौन कौन हो गए, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, कीड़े मकोड़े, पतंग, ये जो जुगनू इत्यादि हैं, आदि प्राणी चेतन है। इन सब में विचार शक्ति और इच्छा शक्ति होती है। पशुओं में भी, बंदर में, उसको मालूम है कि मुझे यहाँ से चश्मा ले जाना है तो मुझे फ्रूटी पीने को मिलेगी वृंदावन में, उसका विचार काम करता है। चिंपांजी भी काफी मनुष्य के पास तक होता है। और शेर, बाघ इत्यादि को जब देखा गया कि महाप्रभु संकीर्तन करते जा रहे हैं तो वो भी संकीर्तन करने लग गए। इसी प्रकार से घर में जो कुत्ता है उसको मालूम होता है कि घर में कौन सा व्यक्ति है जो पहले कभी नहीं आया, तो उसको भौंकने लग जाता है। इसी प्रकार से पक्षियों में भी हम देखते हैं, उनमें भी चेतना शक्ति होती है। तोता को जितना सिखाओ वो ऐसे ही बोलने लग जाता है। किसी भी पक्षी के साथ आप वार्तालाप करो, वो सीख जाते हैं। आप पक्षियों को थोड़ा सा प्यार से हाथ फिराओ, पक्षी आपका ही हो जाता है। तो इन सब के अंदर ये सब प्राणी चेतन है, इनमें विचार शक्ति भी होती है और इच्छा शक्ति भी होती है। तो इस चीज उन्होंने क्या कहा, पहले सृष्टि को लेके चले कि सृष्टि को समझ लो, जिसमें हम रह रहे हैं वो तुम्हारे चारों तरफ कैसे लोग हैं, इनको समझो। मनुष्य में जैसी विचार शक्ति है और किसी चेतन पदार्थ में नहीं है। तो बात आ गई मुख्य, मनुष्य के अंदर वो ये सोच लेता है कि इतनी सारी योनियां मेरे चारों तरफ है, इनमें से मैं किसी योनि में चला गया तो मेरा क्या होगा। सबसे पहले तो यमराज भैया बैठे हैं उधर,
कर तू कर्म, आ तेरी खबर तो मैं लेता हूं अच्छे से। देख कैसे परेशान करता है दूसरों को। आधे दंड तो यहाँ भुगवा देते हैं। शरीर में कैसी कैसी यातनाएं आ जाती हैं। गुरुदेव कल की इलेक्शन में कह रहे थे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कम से कम हम, महाराज जी कह रहे हैं, कम से कम हम जी तो रहे हैं अभी तक। आज का दिन भी तो हमारे पास है, तो आज भी इतना भजन कर लेंगे। कल का दिन है तो कल भी इतना भजन कर लेंगे। तो ये उन्होंने चारों तरफ सृष्टि के लोग बता दिए कि देखो इतने सारे लोग हैं, उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। अकल तो घोड़े में भी होती है, अकल तो बछड़े में भी होती है। कैसे वो मैया के पास भागता है। अकल तो मोर में भी थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए उसने अपना मोर का पंख उसने दान कर दिया। जटायु को भी देखा जाता है। तो इन सब पक्षियों में भी हम देखते हैं। परंतु मनुष्य में सबसे ज्यादा और एक चीज है कि जिस जिस तरह से कृष्ण का नाम जपते जाओगे चेतना शक्ति बढ़ती जाएगी। तो अभी तक जो जड़ इच्छाएं थी, हमारे हाथ नाक कान इन सबको ये चीजें मिले, हमको जेवर मिल जाए, हमको साड़ियां मिल जाए, ये सब ध्वंस हो जाते हैं। कुछ नहीं रहता, पागलपन लगता है। अच्छे शर्ट पैंट सूटेड बूटेड रहो, आराम से तिलक लगाओ, हाथ में कंठी लेकर के बस दुपट्टा डाल के निकल जाओ। कितना आनंद है। न चोरी का डर, न किसी चीज का डर। क्या है हमारे पास, ले जा भैया, कुछ नहीं है मेरे पास। और ज्यादा बन ठन के चलो तो आगे पीछे कितने लोग आ जाते हैं। पंडित लोग आ जाते हैं, पंडित लोग आ जाते हैं। अपने आराम से जाओ, कोई भागे कहीं नहीं, भैया तो कंठी लेके जा रहा है, इसको कुछ नहीं है। तो मनुष्य के अंदर विचार शक्ति और इच्छा शक्ति होती है। तो मनुष्य में जैसी विचार शक्ति है वैसी और किसी चेतन पदार्थ में नहीं है। तो चेतन तो बहुत है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, इनमें ऐसी शक्ति नहीं है। इसलिए मनुष्य को समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों में राजा कहा जाता है। सब चेतन अचेतन पदार्थों का राजा है। चाहा मिटी चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहनशाह। ना कोई इच्छा है, ना कोई चिंता है। क्यों? उसने बोल रखा है ना, योग क्षेमम वहां में हम। तुम्हारा योग कुशल क्षेम मैं वहन कर रहा हूं। अच्छा, बच्चा जब गर्भ में था तो उसका कुशल क्षेम कौन वहन कर रहा था? हम। कितने बच्चे तो गर्भ में भी मर जाते हैं। तो जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की, परिषद कह रहे हैं, वो मैं उन्हीं की कथा सुनना चाहता हूं, उन्हीं को देखना चाहता हूं। अरे योग सीख लो, सांख्य सीख लो, चलो तीर्थों में हो आओ, गंगा जी के नहाओ। नहीं, वो सब नहीं। मुझे परीक्षित चारों तरफ वो देख रहे हैं, जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी, मैं उसको देखना चाहता हूं। गर्भ में तो सुखदेव बैठे रहे 12 वर्ष तक, कहीं कहीं लिखा है 16 वर्ष तक। ब्यास जी कह रहे क्यों नहीं निकल आता, क्यों मैया को इतना कष्ट देता है? तब भी नहीं निकलते। ये कृष्ण को बुलाओ, उनकी माया। कुछ सुखदेव जी कह रहे हैं ये माया मुझे डस लेगी, आक्रमण कर लेगी। ये माया ही है, जिनको हम अपना समझते हैं वो माया है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। ये अपने लोग ही हमें दुखी करते हैं। इनसे मुंह फेर के देख लो, आनंद ही आनंद है। अब इतनी सुंदर बात बता दी, इतना सुंदर ग्रंथ है यार, रस ही रस है। अच्छा, अब बता रहे हैं कि इस संसार का सृष्टिकर्ता कौन है। ईश्वर, जैसा हमने बताया, मिट्टी हो, महाभूत है, आकाश जल वायु अग्नि, पंच महाभूत। पंच महाभूत में एक आकाश है। आकाश में बादल आ गए तो सूर्य का दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार हमारे हृदय में कलमश आ गया तो भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन उन सबको होते हैं जिनका हृदय निर्मल है। ना धर्म चाहिए, ना अर्थ काम मोक्ष, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझको चाहिए तो बस कृष्ण ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी किशोरी जी राधे, उनके ही चरणारविंद चाहिए। मेरा हृदय कुंज है, यहाँ पर मेरे प्रिया प्रियतम विराजेंगे, है ना।
कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, श्यामकारी आओ कुंजन में बाके बिहारी। श्याम सुंदर की अद्भुत छटा है, कंज लोचन में मन रम रहा है। केश सुंदर लटे, कब हृदय से हटे, छप तुम्हारी आओ कुंजन में बाके बिहारी। सारा की सारा प्रेम। विभीषण ने भी आके कहा, सबकी ममता ताक बटोरी, सब कुछ छोड़ के आ गया हूं राम। श्रवण सुजस सुन आया हूँ, प्रभु भांजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। बचाओ रघुवीर, राक्षसों की दुनिया से बाहर आ गया मैं। इस माया में असुरी असुर है चारों तरफ। कहाँ है वैष्णवता? कितने कम, कितने गिने चुने लोग हैं। तो उनके बीच में हम आ गए। तो ये संसार बता दिया कैसे हमको यहां से ऊपर उठना है। शरीर के जो संबंधी है वो हमारे नहीं है। प्रहलाद जी असुर से यही कह रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। जब तक पहले तो घर से सीखो, पहले तो यहां से मन हटाओ, उसके बाद ही तो भगवान में चित्त लगेगा। कोई भी बात संसार की याद आती हो तो भैया तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जा, मुझे तेरी याद नहीं करनी। ये मेरा समय ठाकुर जी के लिए है। पहले 1 घंटे का अभ्यास करो। 1 घंटा आपने देखा मैंने किसी को आने ही नहीं दिया। बस मैं जहां भी मेरा चित्त आ रहा था मैं फुदक करके बस मैं पहुंच गई थी उधर वृंदावन रूप सनातन गौड़िया मठ में। वहां मैं दर्शन कर रही थी। मैं फटाक से सेवा कुंज चली गई। मैं फटाक से राधा रमन लाल जी के दर्शन करने लग गई। वो चीज आई मेरे पास से आकर के भाग लिया। अब तो अभ्यास हो गया। घंटे 2 घंटे 10 घंटे आनंद में मगन रहते हैं। कोई मर गया, अरे कल मुझे भी तो मरना है। कोई शोक नहीं होता, कोई मोह नहीं होता। तो अब जो हमारे मूल सृष्टि करता है उनके विषय में बता रहे हैं कि ईश्वर कैसे हैं। सभी, चाहे मिट्टी जल वायु आकाश हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सबके सृष्टि करता ईश्वर है। सब चीज भगवान ने बनाई है। अब जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी तो भगवान श्री कृष्ण आए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सद सत्परम। ब्रह्मा सबसे सृष्टि से पहले एक अकेला मैं ही था, कोई और नहीं था। ना सत था ना असत था, कुछ भी नहीं था। शंकर कहाँ थे? वो भी नहीं थे। ब्रह्मा जी, अरे वो तो तू है, अभी आया है मेरे गर्भोदशाही। कारण अंडशाही से गर्भोदशाही निकले, गर्भोदशाही से ब्रह्मा जी निकले। तो कौन है मेरा मूल? जो सृष्टि करता है, सारे जगत को वही रच रहे हैं। तो सबके सृष्टि करता वही है, लेकिन उनका जड़ शरीर नहीं होने के कारण हम उन्हें जड़ आंखों से नहीं देख सकते। मुसीबत यही है कि कृष्ण का शरीर जड़ नहीं है। 4 महीने तक साधु आए, नारद जी ने उनका उच्चिष्ट भोजन किया, उनकी उच्चिष्ट पत्तल उठाई, बहुत सेवा करी। माँ उनकी दासी थी, बर्तन धोती थी। थोड़ा सा कुछ मंत्र दे गए, मंत्र जपने लग गए। और हमारे कृष्ण ने क्या किया? एक झलक दिखाई। अब नारद जी की एकदम विकलता बढ़ गई। मैं देखना चाहता हूँ, हर पल आपका दर्शन करना चाहता हूँ। नहीं नारद, इस जन्म में बस इतना ही। जब तुम और चिन्मय हो जाओगे तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो जिन आंखों को जड़ वस्तुओं को देखने की आदत पड़ गई है, हमारे देखते देखते एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। अभी कितना मासूम था, अभी देखो चोरी भी करने लगा है, झूठ भी बोलने लगा है और छुपाने भी लगा है। देखो उसमें क्या क्या आ जाता है। तो जड़ आंखों में ये सब दिखता है, लेकिन ऐसी आंखों से ईश्वर को दिखाई नहीं दे सकते। तो बता रहे हैं ईश्वर कैसे हैं? वो पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप है और परम चेतन है। श्रुतियों में कहा गया है चेतना चेतना नाम। जितने भी चेतन जीव हैं उनमें सबसे ज्यादा चेतन ईश्वर है।
वे हमारे सृष्टि करता है, वो उन्होंने हमको रचा है। ममी वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है, मेरी तटस्था शक्ति से निकला है। तो अपनों को यदि भूल जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन है? अपना कृष्ण। तो वे हमारे सृष्टि करता है और वे ही हमारे पालक हैं। जब चारों तरफ मेरा कोई भी नहीं था, गर्भ में था, माँ के गर्भ से बाहर आया, बचपन में रहा, तब तक गैया पहली दे रखी थी। जब मैं रोटी नहीं खा सकता था, दूध से मेरा पोषण हो रहा था। वो विशंभर है। और विशंभर कौन है? चैतन्य महाप्रभु विशंभर है, हमारे भावों का पोषण करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि हमारे इतने सुंदर सुंदर भाव हमें दे रहे हैं। तो वे हमारे सृष्टि करता है, पालक हैं, और वो ही नियंत्रण करने वाले हैं। मेन कंट्रोलर वही है। बहुत जब पाप बढ़ जाता है तब कंट्रोल करने वही आते हैं। प्रहलाद जिस तरह ने यही कहा, प्रहलाद मुझे जरूरत नहीं थी तेरे पास आने की, परंतु नारद ने कह दिया था ना तुझसे कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं उन्हीं सब बातों को सत्य करने आया हूं। ऐसे भगवान कोटि कोटि अवतार लिया करते हैं। करोड़ों अवतार, हर मनुष्य के लिए उनका, हर भक्त के लिए उनका अवतार है। तो मेन कंट्रोलर वही है। उनसे जीव भी निकला है और माया भी उनसे निकली है। अब कोई उनसे पूछे कि आपकी माया ऐसी भी तो हो सकती थी कि खाली हम आपका भजन ही करते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण देखें, कोई दुख का भागी ना हो। आपकी सृष्टि ऐसी भी तो हो सकती थी। नहीं, मैं क्या करूं, मैं ऐसी सृष्टि बनाना चाहता था, परंतु बड़े असुर भी हैं, वो दूसरों को खा जाना चाहते हैं। तब मैं ही आके कंट्रोल करता हूं। एक एक असुर की खबर मैं लेता हूं। जब नारद जी ब्रज में आए तो भगवान से कहा आगे बढ़ना होगा, अब मथुरा जाओ, और वहां पे नरकासुर है, कई सारी 16,000 रानियों को लेकर के बैठा है। आपको बहुत सारे काम करने हैं। जरासंध बार बार आएगा, मथुरा पर आक्रमण करेगा। 17 बार आक्रमण किया। उधर कालयवन बैठा हुआ है, अब पौंड्रिक वासुदेव है, समझ रहा है कि मैं ही वासुदेव हूं। आपको बहुत सारे काम करने, आप आगे आइए। तो इसीलिए क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उनकी माया तो योग माया भगवान की तरफ ले जाती है और महामाया संसार में ले जाती है और हमारी बड़ी दुर्गति करा देती है। इसलिए इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। जो इच्छा है, कृष्ण जैसा करेंगे वैसा ही होगा। अपनी इच्छा मत करो, अपनी इच्छा से अमंगल हो सकता है और वहां तो मंगल ही मंगल है। तो वो नियंत्रण करने वाले हैं सब जगह के। उनकी इच्छा होने पर हमारा कल्याण होता है। जब जिस समय ये उनकी इच्छा है कि आज हम ये पढ़ रहे हैं ऐसा ग्रंथ, तो स्वयं खुद उनके द्वारा विरचित है, उनके द्वारा कहा हुआ है। उनकी इच्छा होने पर हमारा सर्वनाश भी हो सकता है। कितनी सी देर लगती है, यूं ही सुनामी आ जाएगी, कोरोना आ जाएगा। देखते देखते कोरोना में कितने लोग ऐसे ही चले गए। अरे बम्बई में शर्मिला भाभी होंगी, उन्हीं के मित्र में इकलौता बेटा, करोड़ों की संपत्ति, कोरोना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक सेकंड नहीं लगती है। अभी देखो नेपाल में 20 सेकंड पहले लैंड हो रही थी और एकदम फ्लाइट बिल्कुल सब खत्म हो गए। बुद्धिमान तो वही है जो ये सोचता है कि मृत्यु मेरे सिर पर बैठी है, इसलिए मैं ऐसी इच्छा करूं ही नहीं कि मेरा कुछ भी अमंगल हो। मेरी एक ही इच्छा है, कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज। वे भगवत स्वरूप में नित्य बैकुंठ धाम में विराजमान रहते हैं। भगवत स्वरूप में देखो, भगवान कही है, इस बात को भी रट डालो, भगवान कही है। श्री राम भी भगवान है, नरसिंह भी भगवान है,
वामन भी भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वो परिपूर्णतम है, वो गोलोक धाम में रहते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे। वैकुंठ में कौन है? भगवान नारायण, जो श्री कृष्ण के ही अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है। तो वो मनुष्य, वो भगवान स्वरूप में नित्य वैकुंठ धाम में विराजमान रहते हैं। वे भगवान ईश्वर के भी ईश्वर हैं। उनकी इच्छा से ही समस्त जगत का कार्य चल रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरी इच्छा से चल रहा है। ये जो कुछ भी है सब कुछ मेरी इच्छा से है। तुम आज जिंदा हो इसलिए कि मेरा भजन कर लो। अब कोई मूर्ख कह देता है कि ईश्वर जड़ है, तो कह रहे हैं कि जो जड़ पदार्थ है उसका एक स्थूल आकार होता है। भगवान का वैसा कोई जड़ या स्थूल आकार नहीं होता। जिसको हम जड़ कह रहे हो, मिट्टी कह रहे हो, वायु कह रहे हो, आकाश कह रहे हो, इसकी कोई तो फिगर है, कुछ तो है। धूल है, मिट्टी है, हवा है, कुछ तो है। भगवान जड़ नहीं है, वो परम चेतन है। कोई उनका स्थूल आकार नहीं है, इसलिए हम जड़ इंद्रियों के द्वारा उन्हें देख नहीं पाते। जिस समय भजन करते करते हमारी इंद्रियां चिन्मय हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें बंद होंगी और आंखें बंद होते ही राधा रमन लाल जी सामने होंगे। और अंदर ही है ना। ध्रुव ने आंखें खोली, क्यों? अंदर से चले गए। अभी तो उनके दर्शन हो रहे थे। भजन हो तो ऐसा हो, एकदम सामने आ गए और फिर आपकी स्तुति प्रारंभ हो गई। महाराज जी कहते कि रोज स्तुति स्तवन करो, शाम को पढ़ो, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, 1-2 स्तुति रोज गाओ, रोज करो। तो बस गाया, जैसी देखा भगवान के दर्शन हुए। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। मन नहीं भरा। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। हे गोवर्धन धारी, हे बांके बिहारी, हे राधाधर सुधा पानशालिने, हे बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा गोपीनाथ, हे राधे गोविंद, हे राधा रमन लाल जी, हे राधा मदन मोहन, आराम से उनको पुकारो, दर्शन करो। तुम्हारे हृदय की कंदरा में, गुफा में वो वहां पर विराजमान है। देख नहीं पा रहे थे, अब देखो, सबके हृदय में विराजमान है। जड़ इंद्रियों के द्वारा उनको नहीं देख पाएंगे। भजन करते करते हृदय चिन्मय होगा तो हमारी आंखों में आनंद चिन्मय, तो जो आनंद की अनुभूति है वो चिन्मय भावों के द्वारा होगी। जो इस संसार में सुख देख रहा है, कोई विषयों में सुख देख रहा है, किसी को खाने में सुख मिल रहा है, स्त्रियों को पति के साथ, पतियों को स्त्रियों के साथ, ऐसी घिनौनी जगह पर भगवान को देखोगे तो कैसे होगा? दूसरों पर आश्रित रहकर सुख मत देखो। आत्माराम बनो, आप्त काम बनो। कोई धन में सुख देख रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम ईट और काष्ठ, लकड़ी और पत्थर के कारीगर नहीं है। जब मन आए जब यहाँ ठुकवा लिया, जब मन आ जाए यहाँ करवा, और टाइम जो इतना इंपॉर्टेंट था उसको वेस्ट कर दिया। केवल मात्र इसी कारण से वेदों में उन्हें निराकार कहा गया है। इसी कारण से निराकार कहा गया है क्योंकि जड़ आकार नहीं है उनका। जड़ आकार में उनको मत देखो। औरंगजेब ने आक्रमण किया, राधा रमन लाल जी जाकर के स्वयं ही जाकर के रसोई में बैठ गए। ऐसे तुम्हारे घर के ठाकुर जी हैं, सब कुछ बोलते हैं। हमारे प्रेम में कमी है। प्रेम तो जाने कहां कहां बांट रखा है।
रुक्मणी के प्रेम में रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव आएंगे? नहीं आ सकते ना। वो तो किशोरी जी के ही पास है, संपूर्ण रूप से उनसे प्रेम करती है, प्राण देकर प्रेम करती है। यदि हमने किशोरी जी का आश्रय लिया है तो ललिता सुंदरी वो क्यों नहीं हमें आश्रय देंगी? यद्यपि मुझे सभी सखियां बहुत पसंद है, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, विशाखा जी, सभी पसंद है, परंतु ललिता जी की तो क्या बात कहें, बड़ी प्रखर है, बड़ी प्रखरा है, मेरे भावों का वही पोषण करेंगे। तो भगवान का स्वरूप चिन्मय है। प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना एक स्वरूप होता है, अतएव ईश्वर का भी एक स्वरूप है। जड़ वस्तु मात्र का स्वरूप जड़मय है और चेतन पदार्थ का स्वरूप चिन्मय है। हम चेतन पदार्थ हैं, परंतु जड़ शरीर ने हमको ढक रखा है। प्रत्येक पदार्थ का हर पदार्थ का अपना एक स्वरूप है। इसलिए मैं पहले भी कह रही थी, प्रारंभ में भी कहा, हर कोई अपना भजन साधन अलग अलग करो। यदि मैंने सबके साथ किया होता तो मैं जो इतना गुरु जी की सेवा, फिर मुझे वो दूसरे लोग तो नहीं कर रहे थे, तो मैं गिरती की उठती। बोलो, हम तो अपने अनुभव की बात कह रहे। गुरुदेव ने बोला गीत गोविंद का अनुवाद करना पड़ेगा। जी गुरुदेव। तो गुरुदेव ने ऐसी बात तो दूसरों से नहीं कही थी। इसीलिए आप सब भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सबकी अपनी भक्ति इंपॉर्टेंट है। अपने अपने हिसाब से चलो। हर पदार्थ का अपना एक स्वरूप होता है। हर किसी के घर में किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, किसी का पति, ये सब सारी संसार, किसी की पत्नी, ऐसे अपने जो जहां जिस स्थिति में है वहीं से ऊपर उठो। दूसरों को देखना नहीं है। हर पदार्थ का अपना स्वरूप होता है, ईश्वर का भी एक स्वरूप है। जड़ वस्तु मात्र का स्वरूप जड़ में है। जड़ वस्तु है वो जड़ में रहेगी, मिट्टी तो मिट्टी रहेगी, सोना तो नहीं बन जाएगी, और सोना तो सोना रहेगा, जल के भी सोना ही रहेगा। और फिर कहते भी है कि भैया इस भक्ति मार्ग में जो जितना तपेगा उतना ही सोना होगा। तपेगा मतलब क्या है? तपेगा मतलब क्या है? भक्ति करो। इतने दुख आ रहे, आने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे सारा बिजनेस फेल हो गया, हो जाने दो। मेरे कृष्ण जो मेरा हृदय है वो फेल नहीं होना चाहिए। कौन सा फर्क आ गया? प्रेमानंद प्रभु के पास एक व्यक्ति आया, मेरा सब कुछ चला गया। प्रेमानंद प्रभु बोले बस आज से हमको देना बंद कर, मजे से रह जा। हंस रहे थे खूब जोर जोर से। इनसे घबराना नहीं। तो जड़ वस्तु मात्र का स्वरूप जड़मय है और जो चेतन है उसका स्वरूप चेतनमय है। हम चेतन पदार्थ हैं, परंतु इस जड़ शरीर के द्वारा, ये नश्वर शरीर है, इसका क्या भरोसा, ये खत्म हो जाएगा। कोई जला देगा तो राख बन जाएगा और कोई ऐसी पड़ा देगा तो बिष्टा बन जाएगा। और इस शरीर की क्या गति है? सती जी के अंदर तो क्षमता थी। मेरे पति का अपमान किया, फटाफट उन्होंने योग बल से अपनी अग्नि प्रकट कर दी। क्षमा तो द्रौपदी के अंदर भी थी। कितनी बड़ी क्षमा थी। अश्वत्थामा को पकड़ लाए भगवान। बोल द्रौपदी क्या बोलती है? भीम तो कहते कहो तो अभी मार डालूं इसको। अर्जुन कह रहे आप जैसा कहें वैसा किया जाए। द्रौपदी पे छोड़ते। और द्रौपदी कह रही है कि जैसे मेरे पुत्र मरने पर मुझे दुख हुआ है, ऐसा माँ कृपी को दुख नहीं होना चाहिए, गुरु माता को दुख नहीं होना चाहिए। तो क्षमा कर दिया ना। ऐसा क्षमा तो भगवान के जितने सुंदर सुंदर भाव है वो हमारे अंदर होने चाहिए। क्षम्यताम क्षम्यताम। पृथ्वी से हम क्या सीख रहे हैं?
क्षमा कर दो, सब क्षमा कर दो। वृक्षों से क्या सीख रहे हैं? धूप भी सह लो पर दूसरों को दो। जीवन अच्छा हो जाता है, आनंद आता है। किसी से लेकर के खुश मत हो जाओ। कपट चतुराई चालाकी करके हमने किसी से कुछ छीन लिया, उसमें खुश मत हो जाओ। हमने किसी को सुना दिया और आड़े हाथ लिया, इसमें खुश नहीं, उसको जाने दो। तो ये शरीर जड़ शरीर के द्वारा आवृत है, अतएव हमारा चिन्मय स्वरूप जड़ में शरीर से आच्छादित हो गया है तो चिन्मय। हमारी आत्मा चेतन है। शरीर मर जाता है, देखो कितना बीमार रहता है शरीर, परंतु आत्मा तो चिन्मय रहती है। जब आत्मा निकलेगी तब प्राण निकलेंगे, प्राण निकलेंगे तो इंद्रियों की शक्तियां निकल जाएंगी। तब देखते कि उसके प्राण निकल रहे थे, अचानक देखा कि उनका पैर का अंगूठा हिल गया, इसका मतलब प्राण है। किसी को करंट मार जाता है और थोड़ा सा भी, अरे इसके अंदर जान है, चलो चलो इसको कैसे कैसे करके बचा लो। तो आत्मा परम चेतन में है और शरीर जड़ है। ईश्वर विशुद्ध चिन्मय तत्व है और वो तो उनका शरीर भी जड़ नहीं है, वो पूरे की पूरे चिन्मय है। और आत्मा तो राधिका, उनकी आत्मा तो राधिका ही है। तो भगवान की नाक सुनने का काम कर सकती है और भगवान के कान सूंघने का काम कर सकते हैं। सकल इंद्रिय वृत्ति, उनकी इंद्रिय हर काम कर सकती है। इतनी चेतना है उनके अंदर। चेतना सुखदेव जी में थी। जब मैया के गर्भ से बाहर निकले तो उनकी चेतना इतनी व्याप्त हो गई। जब व्यास जी चिल्ला रहे पुत्र 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 और वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, काकस्य पुत्रः मोह एव ही कारणम। कौन किसका पुत्र है? ये सब मोह ही है और कुछ नहीं है। तो जब तुम लोग भजन करोगे तो तुम्हारी चेतना गुरु वर्गों से छुप ना सकेगी। उनकी आंखें खोज ही लेंगी, कृष्ण की आंखें खोज ही लेंगी। भजन करके चिन्मयता आ जाती है। तो भगवान का शरीर, भगवान की आत्मा, भगवान उनकी आत्मा और शरीर सब एक ही होता है, इसलिए वो परम चिन्मय है। अतएव चिन्मय स्वरूप को छोड़कर उनका कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। यह चिन्मय स्वरूप ही उनका आकार है। तो भगवान का जो चिन्मय स्वरूप है ये उनका आकार है। उस आकार को हम केवल अपने शुद्ध चिन्मय नेत्रों से, अर्थात प्रेमांजन क्षुरित, जो प्रेम से अंजन से रंजित जो हमारी आंखें हैं, उनसे हम देख सकते हैं। जड़ नेत्रों से हम भगवान को कदापि नहीं देख सकते। ये ग्रंथ इतना सुंदर है कि तुम लोग खुद भी अब आप जाओगे ना, आगे पढ़ के तो देखे कल क्या पढ़ने वाले हैं। इतना सुंदर ग्रंथ है। आज समय हो गया होगा शायद, है ना? थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। कुछ भाग्यहीन व्यक्ति नास्तिक स्वभाव ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इसका कारण यह है कि ज्ञान नहीं है, उनकी आंखें बंद है। नास्तिक, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तेरा अस्तित्व है, हाँ मेरा है। किसने पैदा किया तेरे को? मेरे माँ बाप ने। उनका अस्तित्व है। मर क्यों गए वो? थोड़ा सा यहाँ पे वो दिमाग नहीं चलता उसका। भगवान को देख नहीं सकते तो हम भगवान पे विश्वास क्यों करें? देख देख, तेरे अंदर बुद्धि है उसको दिखा, तेरा जो मन है उसको दिखा दे। ये तो बाहर का शरीर है ना, उसका अंदर देखेगा ना, ये जो रक्त है, पीव है, मांस है, उसको देख के तो तेरी जान निकल जाती है। देख नहीं सकता तो परम चिन्मय तत्व को तू क्या देखेगा? मुस्लिम लोग समझते हैं कि वो एक तेज है, उनको इतना ही पता है। सूफी लोग, एक तेज है, उस तेज के पीछे कैसा मनमोहन सुंदर वो कहां दिखाई देगा। मैं मूर्तियों में विश्वास नहीं करता, ये बुत परस्ती है।
तो ऐसे जो मूर्ख हैं, ये जो नास्तिक हैं, यावत जीवम तावत सुखम जीवेत, यावत जीवेत तावत सुखेन जीवेत, और जब तक जियो सुख से जियो, और क्या करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा भी करना पड़े तो भी घी पियो, अर्थात एकदम अच्छे से रहो। क्यों? भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, ये जो शरीर भस्मीभूत हो जाता है, इसका फिर से आना कहाँ है? जैसे जितने भी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, पशु है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से रहित जो व्यक्ति है सब पशु के समान है। ये जितने भी नास्तिक हैं ये पशु हैं, अपने सृष्टिकर्ता को ही नहीं पहचानते। मेरे भगवान का, मेरे पिता का पिता का पिता कौन है? अरे वो स्वयंभू है पागल, उनको कौन पैदा कर सकता है? स्वयंभू एक शब्द है, वो भगवान में ही चैनलाइज होता है। तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारी आंखें बंद हैं। जड़ नेत्रों से ईश्वर के आकार को नहीं देख सकते, इसलिए वे सोचते हैं कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्या होता है यदि उनके पास हमारे सूरदास जैसी आंखें होती? सूरदास अंधे थे, ठीक है, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि अंधे होकर की भी इतनी अच्छी रचनाएं कैसे कर लेता है। तो उनकी परीक्षा ली गई और काले रंग की बड़ी पगड़ी ले आए और बैठ गए, पट्टी बांध दी, ठाकुर जी के बस्ते निकाल दिए और कहा, सूरदास आज तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर वेश धारण किया है, बड़े सुंदर अलंकार धारण करे हैं। सूरदास वर्णन तो कर भैया, आज बड़े आनंद आएगा। सूरदास बोले, क्या वर्णन करूं, आज तो हरि नंगम नंगा। तो आंखें बंद हैं ऊपर की, अंदर की जो प्रेम की आंखें खुली हैं, प्रेमांजन क्षुरित, प्रेम के अंजन से जो रंजित आंखें हैं, उनको दर्शन होते हैं। असुरों को दर्शन नहीं हो रहे, प्रहलाद जी को दर्शन हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु गया तो कयाधु को, उसकी पत्नी को इंद्र मारने आ गया कि इसके पेट में बच्चा है, एक और राक्षस पैदा होगा, इसको मार ही डालता हूं। नारद जी बोले, ऐसा मत कर, इसके पेट में महाभागवत आ रहा है, ये मेरे आश्रम में रहेगी। और उसकी परिक्रमा किया करते थे। तो इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है, नास्तिकों को, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अपना मरण भी दिखाई नहीं देता, अपनी वृद्धावस्था भी दिखाई नहीं देती, आंखों में आसक्ति, मोह और भोग की बुद्धि भरी पड़ी है। जन्म से अंधे व्यक्ति जैसे सूर्य को प्रकाश को नहीं देख पाते, वैसे नास्तिक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं कर पाते। स्वभावतः सभी मनुष्य ईश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि जनरली ऐसा है कि सभी का भगवान में विश्वास है। केवल जो लोग बाल्यकाल से कुसंग में पढ़कर कुतर्क की शिक्षा पाते हैं, वे ही क्रमशः कुसंस्कारवश ईश्वर का अस्तित्व नहीं जानते। तो बचपन से ही कुसंग में पड़ गए हैं, कुतर्क में पड़ गए हैं, वे ही कुसंस्कारवश ईश्वर का अस्तित्व नहीं पाते। इनमें उनकी अपनी हानि के अतिरिक्त ईश्वर की क्या हानि हो सकती है? मत मानो, लॉस तो तेरा ही है, हानि तो तेरी है, ईश्वर की क्या हानि है? तू नहीं मानेगा तो क्या मैं नहीं हूं क्या? तू नहीं मानेगा तो क्या वेद नहीं है क्या? तू नहीं मानेगा तो क्या वृंदावन धाम की चिन्मयता नहीं है क्या? गंगा जी नहीं है क्या? क्या क्या चीज से रोकेगा अपने आप को? सुबह उठती सूर्य चमकता है, रोक ले, कहां से आ गया ये सूर्य? मकर संक्रांति है, लाखों लोग गंगा में स्नान करके आए, रोक के दिखा। ऐसे मूर्ख नास्तिक जो ना खुद भजन करते ना दूसरों को करने देते हैं। तो ऐसे मूर्खों का, नास्तिकों की बात सुनने के लिए हम आए हैं। तो कल हम पढ़ेंगे बैकुंठ धाम भक्ति के द्वारा मिलेगा।
वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे उमा कृष्णा दीदी कैमरा ऑफ करो। उमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैं कीर्तन करूं, फिर मुझे एकादशी के कीर्तन में जाना है। एक एकादशी भजन बोलूं? ठीक है। एकादशी कीर्तन करती हूँ। उमा दीदी कौन कैमरा कौन है ऑफ ये? करो। कौन बोला अभी? कौन गा मैं रहे? सुमन दीदी बोल रही हूँ। सुमन। अच्छा, मैं ठीक। बोल रही हूँ दीदी। हाँ ठीक। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, माधव तिथि भगति जननी यतने पालन कारी। कृष्ण वसति बलि परम आदर वारी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, गौर आमर जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रांगे। से सब स्थाने हरिब आमी प्रणय भगत सांगे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, मृदंग बाधे सुनिते मन अवसर सदा याचे। गौर विहति कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, युगल मूर्ति देखिय मोर परमानंद हाय। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, जे दिन गृह भजन देखी गृहते गोलक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शनि जानी। गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक माने। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहाँ। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, जय एकादशी जय माधव तिथि। एकादशी जय माधव तिथि, जय एकादशी जय एकादशी माधव तिथि, जय माधव तिथि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेव। सुस्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव। सुस्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव। श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय जय काशी तिथि की जय। हरि बोल। ठीक, बहुत सुंदर। कोई और? अभी एक मैं बोलती हूँ। हरे कृष्णा। ये भी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित है। प्रभु कौन बोल रहे हैं?
भक्ति अनुराधा। हाँ ठीक है। प्रभु हे माना दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिनो आमी तव निज जन गण महाजनी पाठाइया दिले तुमी पाठाइया दिले तुमी पड़िया चिनो आमी माना दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिनो आमी तव निज जन कन महाजनी पाठाइया दिले तुमी दया करी मोरे पतित देखिया कहिला मारे गिया ओ दीन जना सुन भालो कथा ओहो दीन जना सुन भालो कथा उलसित हबेहिया उलसित हबेहिया कहिलो हमारे गिया तुम्हारी तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतारा तुम्हारी तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतारा तुम्हारे नाकत दिनहीन जानी करिले न भव पारा करिले न भव पारा नवदीपे अवतारा वेदेर प्रतिज्ञा राखिवार तारे रुक्वर्ण विप्रसूता महाप्रभु नामे नदिया माताए संगे भाई अवधूता संगे भाई अवधूता रुक्वर्ण विप्रसूता नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दाना तारीला जगत तुमियो याइया यह निज परित्राणा लह निज परित्राणा निज नाम करी दाना से कथा शुनिया आसियाची नाथ तुमर चरण ताले भक्ति विनोद कांदिया कांदिया अपन कहानी बोली अपन कहानी बोली तुम्हारा चरण ताले माना दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिनो आमी तव निज जन गण महाजनी पाठाइया दिले तुमी पड़िया चिनो आमी पाठाइया दिले तुमी जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय मोपे दया करो मोपे कृपा करो दया करो प्रभु कृपा करो बहुत सुंदर। ठाकुर भक्ति बिनो ठाकुर भक्ति बिनो भक्ति बिनो ठाकुर भक्ति बिनो बढ़िया।
कोई प्रश्न तो नहीं है तुम लोग? अब प्रश्न तो सेशन खत्म हो गया, कीर्तन में रुचि हो गई तुम लोगों की। कोई प्रश्न हो तो फिर कल पूछ लेना, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी। हाँ। प्रभु जी आराम हूँ मैं। हाँ। दीदी मुझे ना ये जो ईश्वर का आकार जड़ नहीं, इसका जो लास्ट वाला है ना केवल मात्र इसी कारण से वेदों में निराकार कहा गया। दीदी ये थोड़ा सा समझा दो। क्योंकि जैसे जड़, यहाँ पे हम जड़ देख रहे हैं ना, पशुओं का, पक्षियों का, ऐसा हमारा स्त्रियों का, पुरुषों का, ये सब जड़ आकार है। ईश्वर का ऐसा नहीं है, इसलिए जड़ आकार नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहा गया है। ईश्वर साकार है लेकिन उनका चिन्मय आकार है। हरे कृष्णा दीदी। तो दीदी वेद व्यास जी ने ही रचना करी थी वेदों की, तो फिर एक में उन्होंने फिर निराकार रखा, एक में फिर साकार रखा, ऐसा क्यों? इसीलिए रखा है, वेदांत पूरा भरा पड़ा इन बातों से। जब प्राकृत आकार नहीं होने से उनको निराकार कहा गया है। अचिंत्य स्वरूप है उनका, अचिंत्य गुण है, तो अचिंत्य रूप के कारण उनको निराकार कहा गया है। ईश्वर साकार है, चिन्मय आकार होने के कारण है, प्राकृत नहीं है, इसीलिए उनको अरूप भी कहा गया है। निराकार भी नहीं, रूप नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। अरूप है वो, अर्थात इस संसार के जैसा कोई रूप नहीं है। वेदांत में स्पष्ट किया है, ब्रह्म सूत्रों में। निर्विशेष है, वैशिष्ट नहीं है, अर्थात प्राकृत क्रियाएं नहीं है। उनका जो वैशिष्ट है, जैसे कि वो कालीय मर्दन करते हैं या गोवर्धन धारण करते हैं, तो संसार का कोई भी, जहां तक कि देवता भी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उनको कहा गया कि वो अक्रिय है, निष्क्रिय है, निष्कल है, निरुपाधि है। संसार की कोई भी उपाधि, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, मामा, बेटा, कोई भी उपाधि उनको लगती नहीं है। निष्कल, वो शुद्ध है, परम शुद्ध है। तो अचिंत्य गुण का अर्थ यही है कि वो साइमल्टेनियसली साकार भी है, निराकार भी है। तो जहाँ निराकार की बात आती है, उसको जड़ वस्तुओं से हमारे सारे आचार्यों ने यही बताया है कि जड़ स्वरूप नहीं है उनका। दीदी जैसे हरे कृष्ण दीदी, जैसे दीदी भगवान में आकार भी है, साकार भी है, जैसे ये तो समझ आ गया। लेकिन इसमें भी हम जब भगवान की जब आराधना करते हैं, तो हम जो उसका सविशेष रूप है, मतलब निर्विशेष रूप पे ज्यादा ना लेके हम सविशेष रूप से उनकी आराधना करते हैं ना, मतलब इसमें हाँ। मतलब हमको यही सोचना होगा ना कि भगवान, क्योंकि आरोप भी है, अचिंत्य गुण भी, सभी कुछ भगवान के अंदर प्रेजेंट है, बट स्टिल जो हमको जो भगवान की आराधना करनी है, यही मान के कि भगवान का तो कितना सुंदर रूप और ये सब है, तो सविशेष से हमको उसका करना। तुम्हारा प्रश्न क्या है, पहले ये बोलो। कि मेरा प्रश्न है, जैसे भगवान जी को हम निर्विशेष भी बोलते हैं और उसमें सविशेष भी है। हाँ, तो अभी बताया था ना, निर्विशेष अर्थात प्राकृत उनका वैशिष्ट नहीं है। भगवान का प्राकृत वैशिष्ट नहीं है। अब जैसे कि विशेष का, चलो ऐसे रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैतवाद। उसमें वो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है, उनके साथ जीव भी रहेगा, जगत भी रहेगा, ये दोनों उनके एडजेक्टिव हैं। इन दोनों एडजेक्टिव से, इन दोनों विशेषणों से वो युक्त हैं, इसलिए उनको विशिष्ट कहा गया। तो जब हम ये चिन्मय आकार की बात करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, पूरा वेदांत ही सामने आ जाएगा। तो भगवान से माया भी निकलती है। यदि वो निराकार है, निर्विशेष है, तो सा एकशत, जो उपनिषदों में, वेदों में कहा गया कि सा एकशत, उन्होंने इच्छा की, तो यदि उनका मन ही नहीं था, वो निराकार थे, तो इच्छा कहाँ पे आ गई? या उन्होंने देखा, जब उनकी आंखें नहीं तो कहां से देख लिया? एक को हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं, ये बात कहां से आ गई? तो इसका तात्पर्य यही है कि उनका सोच, उनका कुछ भी प्राकृत नहीं है, इसलिए उनको निराकार, निर्विशेष कहा गया। उनका सभी कुछ चिन्मय है। हाँ। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी, मतलब ये भगवान को ना हमें मतलब
मतलब साकार रूप से मानना चाहिए कि भगवान आए और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार करा और उसमें सभी को उन्होंने अपने आनंद के लिए भेज दिया। इस तरीके से दीदी यही होगा ना हमारे सोचने का मतलब तरीका। किसको आनंद के लिए भेज दिया? किसको आनंद के लिए भेज दिया? अपने अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। ऐसा नहीं है। अच्छा। वेद में कहा गया है लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान अपने मनोरंजन के लिए इस जगत की सृष्टि करते हैं और इस जगत की सृष्टि में भगवान के समान कोई भी बन सकता है। ओनली जगत व्यापार, जगत की सृष्टि कोई मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को शक्ति दी है। बाकी बहुत सारी चीजें भगवान और भक्तों के द्वारा की जा सकती हैं। बहुत सारी बातें हैं। तुम लोग के प्रश्न ज्यादा एक्सप्लेनेशन मनगढ़ंत होते हैं, ऐसा मत करो। प्रश्न पूछो। ये विविधमान, जो विविधमान है शब्द का क्या अर्थ है? फिर से बोलो। जो आपने विविधमान, विविधमान का मतलब अपना अपना मत। विविधमान, हाँ, अपना मत ही नहीं है। जो मनगढ़ंत है वही बातें कह रहे हैं। जो मन है, कहीं पे कोई शिव जी को और भगवान को, आर्ट ऑफ लिविंग वाले शंकर और कृष्ण सब एक ही हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिटी है, ये सब क्या है? पहले छह फिलॉसफी थी, अभी हजारों फिलॉसफी हो गई हैं। सुकरात अपनी ले आए, अरिस्टोटल अपनी ले आए, रजनीश अपनी ले आया, ना जाने कितने कहां से आ गए मनगढ़ंत। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, आपने अभी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी आपने कथा में बोला कि हमें अन्य भगवानों की, जैसे नरसिंह भगवान या वामन भगवान, इन सब की पूजा हमें नहीं करनी। मैंने नहीं करनी नहीं कहा था। मैंने नहीं करनी नहीं कहा था। मैंने कहा था वो भी भगवान है और कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसा कहा था। अच्छा, फिर उसमें रामचंद्र की तो कर सकते हैं? क्यों नहीं, करिए ना। आप राम की भी करिए, नरसिंह की भी करिए। भगवान, हम तो वामन द्वादशी करते ही है ना, नरसिंह चतुर्दशी करते ही है ना, रामनवमी का व्रत करते ही है ना। परंतु इष्ट देव हमारे कृष्ण है। विष्णु शक्ति जहाँ जहाँ रहेगी। हम अद्वैताचार्य सप्तमी करेंगे अभी 28 तारीख को, हम नित्यानंद त्रयोदशी भी करेंगे। तो जहाँ जहाँ विष्णु शक्ति है हम उसकी आराधना करेंगे, लेकिन अभिष्ट हमारे राधा कृष्ण है। हाँ, वो ठीक। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप आराम से प्रश्न कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। अच्छे से मंथन होना ही चाहिए। सुंदर प्रश्न पूछिए। मतलब आपका मतलब है कि एक निष्ठ होना चाहिए। एक, हाँ, क्योंकि एक निष्ठ होने से ही जो मंत्र है तभी तो सफल होंगे। हमने मंत्र ले लिए, हमने दीक्षा भी ले ली और हम मंत्र भी जप रहे हैं, लेकिन हमारे इष्ट देव हमने लक्ष्य नहीं किए तो मंत्र इधर उधर बिखर जाएंगे। तो जहाँ मंत्र जप रहे उस तक मंत्र तो जाए। जो मंत्र हम जप रहे हैं उस मंत्र का जो देवता है उस देवता तक तो वो मंत्र पहुंचे। देवता ही हमने फिक्स नहीं किया और हम हरे कृष्ण जप रहे हैं और राम हमारे सामने आ रहे हैं, दुर्गा जी आ रही, गणेश जी आ रहे हैं, तो ना मंत्र सफल हो रहा है ना देवता सिद्ध हो रहा है। और गीता में वही कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़ छाड़ करके मेरा भजन करता है उसको सिद्धि कभी नहीं होती। 16वां अध्याय अंतिम 2 श्लोकों में ऐसा लिखा हुआ है गीता में, आप पढ़ सकते हैं। जी, बस इस क्लियर हो गया। वैसे तो हमें तो एक निष्ठ थी, हाँ, लेकिन वो क्लियर मेरे समझने से निकला। मतलब बस मेरे समझने में फर्क रहा। हाँ, हमें इतना ही समझना है कि जो मंत्र हैं उनके देवता हमारे क्लियर होने चाहिए। किसके लिए हम ये मंत्र जप रहे हैं वो मूर्ति हमारे सामने आनी चाहिए, तभी मंत्र सफल होगा। कोई और प्रश्न है?
प्रश्न पूछिए। कुछ लोग पूछ लेते तो अच्छा है, कई लोगों की शंकाएं दूर हो जाती है। एक जन पूछता है 10 की शंकाएं दूर होती है, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक कहा आपने। हाँ ठीक है, तो सबकी नॉलेज बढ़ती है। हाँ हाँ, सबकी शंकाएं दूर हो सकती हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।